दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भानु प्रताप। यूं तो दिल्ली भारत की राजधानी है और मैं अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि सबसे ज़्यादा अगर पुलिस फोर्सेस का जो पहरा रहता है वो हमारी देश की राजधानी दिल्ली में ही रहता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि इतनी बंदोबस्त होने के बाद भी, इतनी वहाँ पर फोर्स होने के बाद भी और इतने ज़्यादातर ऑफिसर जो हमारे देश के माहिर और सबसे ज़्यादा होशियार ऑफिसर होते हैं वो दिल्ली में होते हैं, दिल्ली की करते हैं और पूरी देख रेख करते हैं कि कहीं हमारे देश में कुछ होने वाला तो नहीं है। लेकिन इसके बाद भी ज़रा सोचिए कि वहाँ पर कुछ विशेष वर्ग के लोग इकट्ठा होते हैं वो और कुछ ऐसी हेट स्पीच देते हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे। उस वीडियो को मैं आपको पूरी तरीके से दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब की अपनी गाइडलाइन है, तो वो यूट्यूब क्या करता है, अपने आप उस वीडियो को हटा देगा या फिर वो हमें स्ट्राइक दे देगा, इसलिए हम उस वीडियो को नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो मैं उठा सकता हूं, उनको लेकर मैं बता सकता हूं आपको। दोस्तों, एक शख्स का नाम आ रहा है इस पूरे मैटर में, वो ये है एक अश्वनी उपाध्याय, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर वकील है और भाजपा का नेता है। उस व्यक्ति के नेतृत्व में एक पूरा ग्रुप चलता है, जंतर मंतर पहुंचता है और वहां पर एक नारा लगाया जाता है मुस्लिमों के खिलाफ, जिसमें काटने मारने की बात की जाती है। और वो नारा इतना बेकार है, इतना एंटी मुस्लिम है कि मैं उसे अपने मुंह से यहाँ से आपको बता भी नहीं सकता क्योंकि उसकी भी अपनी गाइडलाइन है। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर यही काम किसी हिंदू ने की, हिंदू तो कर ही रहे हैं, अगर किसी मुस्लिम ने किया होता तो हमारे देश के हालात क्या होते। इस मुद्दे पर हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का कोई भी बयान नहीं आया है। शुरुआत में तो जब ये मैटर हुआ, वीडियो वायरल हुए, तो हमारी जो दिल्ली पुलिस है वो ये कह रही थी कि अज्ञात में हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि वो लोग कौन थे, जबकि वीडियो में साफ साफ देखे जा सकते हैं कि वो लोग कौन थे। लेकिन जब विपक्षी पार्टियों का और भी लोगों का सरकार के ऊपर और दिल्ली पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ा तो उन्होंने एफआईआर की और कुछ लोगों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया। हालांकि ये सबको पता है कि उसमें कुछ होने नहीं वाला है और कुछ दिनों बाद वो वापस आ जाएंगे। तो इसको ये समझने की ज़रूरत है हमें दोस्तों कि ये सब क्यों होता है। आप जानते होंगे कि हमारे देश में अभी यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो जो डाइवर्ट करने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए, अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि भाजपा ये काम नहीं करवाती है, लेकिन दोस्तों आप ज़रा सोचिए, जहाँ पर भी हिंसा होती है वहाँ पर किसी न किसी भाजपा नेता का हाथ क्यों आता है। चाहे दिल्ली वायलेंस आप ले लीजिए, वहाँ पर कपिल मिश्रा का नाम आ रहा था जो खुलेआम उसने हेट स्पीच दी थी। अभी ये लोग हैं वो भी भाजपा के लीडर हैं, सबूत भी मिल चुके हैं, भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं, तो वो लोग ये काम करवा रहे थे और उनके मौजूदगी में वहाँ पर ये लोग भाषण दे रहे थे और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, एंटी मुस्लिम नारे दे रहे थे। तो सरकार की बिना सहमति के और बीजेपी सरकार की बिना सहमति के बिना कुछ भी करना मैं नहीं समझता आसान है। कहीं ना कहीं इन लोगों को उनका समर्थन प्राप्त था और इनको पता था कि सरकार हमारी है, पुलिस हमारी है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति तो दोस्तों जिसको दिल्ली पुलिस पकड़ रही थी वो आज तक के चैनल पर आकर लाइव डिबेट करता है और दिल्ली पुलिस ये कहती है कि हमें मालूम नहीं है वो व्यक्ति कहाँ है, वो फरार हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का स्तर क्या है। मैं समझता हूँ हमारे देश में अगर सबसे ज़्यादा बेस्ट जो पुलिस है वो दिल्ली पुलिस की कहा जा सकता है, क्योंकि वो पैरामिलिट्री में आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। लेकिन वो आदमी चैनल पर आकर लाइव हो रहा है, अपना इंटरव्यू दे रहा है और पुलिस को ये खबर नहीं है कि वो व्यक्ति कहाँ है। तो ऐसी भाषणों से मैं समझता हूँ, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, इन लोगों की बातों में ना आकर अपना आपा ना खोएं, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, अगर कुछ भी होता है तो आप अपनों को खोएंगे, आपका भाई मारा जाएगा, आपकी बहन मारी जाएगी, चाहे फिर वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। नेताओं का कोई नहीं मरने वाला है, ना ही उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने साथ में ढेर सारी फोर्स लेकर चलते हैं सिक्योरिटी में, उन्हें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की कमी है नहीं है। वो आपको लड़वा कर इन कामों में फंसाना चाहते हैं, आपका बेरोजगारी से ध्यान भटकाना चाहते हैं, शिक्षा से ध्यान भटकाना चाहते हैं और सरकार से जो सवाल पूछने की आपकी हिमाकत कर रहे हैं वो उससे ध्यान भटकाकर इस पूरे क्राइटेरिया को वो हिंदू और मुस्लिम में डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। बीजेपी का फंडा शुरू से यही रहा है कि जब भी चुनाव आए तो वो एक विशेष वर्ग को एक विशेष रूप से साधने की कोशिश करती है और हिंदुओं को इस वजह से डराया जाता है कि आप खतरे में हैं, क्योंकि मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है, हिंदू खतरे में। तो हिंदुओं को इसलिए डराया जाता है और मुस्लिमों को अलग डराया जाता है कि भाई मुस्लिमों को हिंदुओं से खतरा है। तो आप इन सब चीज़ों में ना पड़ें। मैं समझता हूँ आप अपना जो एम है वो रखिए और आप एक सही और गलत में चुनाव करें। हमारा जो संविधान है बड़ा खूबसूरत संविधान है, देश का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो उसके अकॉर्डिंग ही चलिए और हमारे देश में सभी
जाति धर्म को बराबर इज्जत दी गई है, समान इज्जत दी गई है और सबको उसकी इज्जत करनी चाहिए। अगर किसी के भी खिलाफ किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी की जाति के खिलाफ एंटी स्लोगन अगर कोई बोलता है तो मैं समझता हूँ वो गलत है, चाहे फिर वो मुस्लिम हिंदुओं के लिए बोलें या हिंदू मुस्लिमों के लिए बोलें, दोनों ही स्थिति गलत हैं। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।